अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने हॉर्मोज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट पर हमला कर उन्हें तबाह कर देगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ही हालत और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ किया है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। हॉर्मोज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया तो हॉर्मोज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, IRGC ने यह भी चेतावनी दी है कि वे इजराइल के ऊर्जा ठिकानों, पावर प्लांट्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। साथ ही उन देशों के पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाने की बात कही गई है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने पहले से मौजूद हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने इस पूरे मामले पर अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मोज स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है, बल्कि हज़ारों जहाज़ों की आवाजाही इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि बीमा कंपनियां युद्ध के डर से जहाज़ भेजने से हिचक रही हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि उनकी इस रवैये की वजह से ये संकट पैदा हुआ है। ईरान की वजह से बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान ने भी अमेरिका की धमकियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की धमकियां अमेरिका की बेचैनी और हताशा को दिखाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मोज स्ट्रेट सभी के लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जो ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। इस बीच हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी अल्टीमेट्स के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले और भी तेज़ी से करने शुरू कर दिए हैं। डिमोना के पास स्थित इलाकों और तेल अवीव में हुई मिसाइल हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। ईरान के मुताबिक ये हमले उसके नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमलों के जवाब में किए गए हैं। इजरायली वायुसेना का दावा है कि 28 फरवरी से अब तक ईरान 400 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जिनमें से ज़्यादातर वो रास्ते में ही नष्ट कर दी गई हैं। इस पूरे संकट का असर अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हॉर्मोज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत करीब $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह इस साल अब तक करीब 70% और पिछले साल के मुकाबले 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। आमतौर पर हर महीने करीब 3000 जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब ये संख्या काफ़ी ज़्यादा घट गई है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद कम से कम 21 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। कुल मिलाकर हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर बढ़ता तनाव अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। एक तरफ अमेरिका की चेतावनी है तो दूसरी तरफ ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया। ऐसे में ये संकट किसी भी वक्त और भी बड़ा रूप ले सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये अहम समुद्री मार्ग खुला रहेगा या फिर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर और भी बड़ा संकट आएगा। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।